नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक ऐसा कोड क्रैक करने वाले हैं, एक ऐसा सिस्टम समझने वाले हैं जिससे हम अपनी पृथ्वी पर किसी भी जगह का मतलब बिल्कुल सटीक पता लगा सकते हैं। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये है कि सोचिए, अगर कोई बीच समंदर में हो या किसी घने जंगल में और उसे अपनी लोकेशन बतानी हो तो वो कैसे बताएगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, एक ऐसी पहेली जिसे इंसानों ने सदियों पहले ही सुलझा लिया था। अब देखिए, किसी भी पते को खोजने के लिए एक शुरुआती पॉइंट तो चाहिए ही, है ना, एक रेफरेंस पॉइंट। तो पृथ्वी के मामले में हमारा जो पहला सुराग है वो है कुछ काल्पनिक रेखाएं। इन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। और इस पूरे सिस्टम की जो नींव है, जो इसका बेस है, वो है विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर। ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। समझिए कि ये हमारे प्लैनेट की एड्रेस बुक का सबसे जरूरी पन्ना है। सारी की सारी गिनती यहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो इसे समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। बहुत आसान है। हम 0 डिग्री यानी विषुवत वृत्त से शुरू करते हैं, फिर हम वहां से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ एक कोण, एक एंगल नापते हैं और बस उसी एंगल पर पृथ्वी के चारों तरफ एक पूरा गोला, एक सर्कल खींच देते हैं। ये जो सारे सर्कल्स हैं ना, जो विषुवत वृत्त के समानांतर यानी पैरेलल हैं, इन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब ये कुछ बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी अक्षांश रेखाएं हैं। जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, ये सब यही रेखाएं तो पृथ्वी के अलग अलग क्लाइमेट जोन यानी जलवायु क्षेत्रों को तय करती हैं। इन्हें याद रखना मतलब बहुत जरूरी है। तो अक्षांश का सबसे बड़ा और सीधा असर किस चीज पर पड़ता है? वो है पृथ्वी के तापमान पर। सोचिए, सूरज की किरणें कहां सीधी पड़ेंगी और कहां तिरछी, ये कौन तय करता है? यही अक्षांश रेखाएं। और इसी की वजह से हमारे ग्रह पर ये अलग अलग हीट जोन्स बनते हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीतकटिबंध। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, क्या सिर्फ अक्षांश से काम चल जाएगा? जरा सोचिए, टोंगा द्वीप और मॉरिशस, ये दोनों जगहें 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हैं। एक प्रशांत महासागर में है, दूसरा हिंद महासागर में। तो फिर इन दोनों के बीच फर्क कैसे पता चलेगा? इसका मतलब साफ है, हमें एक और सुराग की जरूरत है। और यहीं पर हमारी पहेली का दूसरा और आखिरी टुकड़ा सामने आता है, और वो है देशांतर रेखाएं यानी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये वो रेखाएं हैं जो हमें पूर्व और पश्चिम दिशा में किसी भी जगह का पता लगाने में मदद करती हैं। अब ये अक्षांश रेखाओं से थोड़ी अलग होती हैं। अक्षांश पूरे सर्किल थे, है ना, पर देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल्स होती हैं। ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिल जाती हैं। इन्हें देशांतरीय याम्योत्तर भी कहते हैं। लेकिन एक सवाल फिर से खड़ा होता है, देशांतर के लिए शुरुआती पॉइंट कौन सा होगा? 0 डिग्री कहां से शुरू करें? तो इसके लिए दुनिया के सभी देशों ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि लंदन के पास ग्रीनविच नाम की जगह है, जहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से गुजरने वाली रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर माना जाएगा। और इसी को हम कहते हैं प्रमुख याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन। तो चलिए एक बार जल्दी से अक्षांश और देशांतर के बीच का फर्क समझ लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं वो छोटी होती जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सारी की सारी देशांतर रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं और ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। तो लीजिए, अब हमारे पास दोनों सुराग आ चुके हैं, अक्षांश भी और देशांतर भी। और जब हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, तब जाके हमारी ये जो पहेली है वो पूरी तरह से हल हो जाती है। ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काटती हैं और एक जाल सा बना देती हैं। इसी जाल को हम कहते हैं ग्रिड। और इस ग्रिड पर हर चौराहा, मतलब जहां भी ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वो जगह पृथ्वी पर एक यूनिक, एक अनोखा पता बन जाती है। चलिए एक असली उदाहरण से समझते हैं। असम में एक शहर है धुबरी। इसका पता है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ग्लोब पर जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक वही जगह धुबरी है ना? कितना आसान और सटीक सिस्टम। लेकिन रुकिए, देशांतर की कहानी सिर्फ जगह बताने पर ही खत्म नहीं होती। इसका एक और बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल है, जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी हो, और वो है समय का पता लगाना। सोचिए, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में करीब 24 घंटे लेती है। और एक पूरा चक्कर मतलब कितना? 360 डिग्री घूमना। बस यहीं से समय और देशांतर का जो गहरा रिश्ता है वो शुरू होता है। चलिए इसके पीछे का जो सिंपल सा गणित है उसे समझते हैं। अगर 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है ना? और अगर 1 घंटे यानी 60 मिनट में 15 डिग्री, तो फिर 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगेंगे 4 मिनट। बस ये छोटा सा कैलकुलेशन दुनिया के सारे टाइम जोन को समझने की चाबी है। अब इसको भारत के उदाहरण से समझते हैं। भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय होता है। तो अब हम 82.5 को 4 मिनट से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा? 330 मिनट। और 330 मिनट का मतलब क्या हुआ? 5.5 घंटे। क्योंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व में है, इसलिए हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो ठीक है, हमने ये सब तो समझ लिया, अक्षांश, देशांतर, समय। लेकिन असल दुनिया में इसकी क्या अहमियत है?
इसे जानना इतना जरूरी क्यों है, खासकर उनके लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आज हम फोन में जो जीपीएस या गूगल मैप्स यूज करते हैं ना, वो इसी अक्षांश देशांतर के ग्रिड पर काम करता है। हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, इंटरनेशनल फोन कॉल्स कैसे होती हैं, सब कुछ इसी सिस्टम पर टिका है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई और परीक्षा, भूगोल के इस बेसिक टॉपिक से सवाल तो आधे ही आते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, अगर कभी देशांतर रेखाओं का आविष्कार ही नहीं हुआ होता तो क्या हमारी ये आज की मॉडर्न आपस में जुड़ी हुई दुनिया ऐसी होती? क्या हम एक ग्लोबल विलेज बन पाते? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।